दोस्तों नमस्ते। ये वीडियो पद्म पुराण के सृष्टि खंड का तीसरा अध्याय है। अध्याय 3 सृष्टि के प्रकार। भीष्म ने कहा, निर्गुण, असीम, शुद्ध और महान ब्रह्म का सृष्टि आदि का रचयिता होना कैसे संभव है। पुलस्त्य ने कहा, जिस प्रकार सभी वस्तुओं की क्षमताएं अकल्पनीय और अप्राप्य हैं, उसी प्रकार ब्रह्म की सृजन शक्तियां भी अकल्पनीय हैं। जो बुद्धिमान मनुष्य जन्म लेता है वह अनादि कहलाता है और उसकी आयु भी 100 वर्ष बताई गई है। हे श्रेष्ठ राजकुमार, वह परा कहलाता है, उसका आधा भाग पराध कहलाता है। 15 निमेष आंख की पलक मिलकर एक काष्ठा कही जाती है। 30 कलाएं मिलकर एक काष्ठा, जिसे निमिष भी कहते हैं, बनती हैं, या जिसे मुहूर्त कहते हैं। उस संख्या यानी 30 के बराबर मुहूर्त मिलकर मानव दिन और रात दोनों को मिलाकर बनते हैं। 30 दिन और 30 दिन मिलकर एक माह बनता है, जिसमें 2 पक्ष होते हैं। इनमें से 6 अयन मिलकर एक अयन बनता है और एक वर्ष में 2 अयन होते हैं, अर्थात दक्षिण और उत्तर। दक्षिणायन देवताओं की रात्रि है और उत्तरायण उनका दिन है। कृत, त्रेता आदि 4 युगों का समूह 12,000 दिव्य वर्षों से बनता है। मुझसे इनका विभाजन जान लो। अतीत से परिचित लोग कहते हैं कि कृत तथा अन्य युगों में 1000 दिव्य वर्षों की संख्या क्रमशः 4, 3, 2 और 1 होती है। 100 वर्षों प्रत्येक युग के वर्षों की संख्या के अनुसार हजारों की बराबर संख्या वाली संध्या, जिसे संध्या कहते हैं, उससे पहले आती है, अर्थात प्रत्येक युग से पहले। एक युग के तुरंत बाद आने वाला तथा संध्या के बराबर का काल संध्याक कहलाता है। संध्या और संध्या के बीच का काल कृत, त्रेता आदि युग कहलाता है। चतुर्युग में कृत, त्रेता, द्वापर और कले शामिल हैं। हे राजन, ऐसे 1000 चतुर्युगों का एक ब्रह्मा का दिन कहा गया है। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं। उनके काल की माप सुनो, हे राजन। सप्तर्षि, इंद्र, मनु तथा उनके पुत्र एक ही समय में उत्पन्न होते हैं तथा पूर्ववत एक ही समय में प्रलय को प्राप्त भी होते हैं। मनु तथा देवताओं का काल मनवंतर कहलाता है तथा 71 चतुर्युग अर्थात 4 युगों का समूह होता है। हे महाबुद्धिमान, ये काल 8,52,000 दिव्य वर्षों के बराबर बताया गया है। गणना के अनुसार 30,67,20,000 मानव वर्ष बिना किसी योग के एक मनवंतर के वर्षों की संख्या है। ब्रह्मा का एक दिन इस काल का 14 गुना है। इस दिन के अंत में ब्रह्माजी नैमित्तिक नामक सृष्टि का पुनः अवशोषण करते हैं। उस समय भू, भूव आदि तीनों लोक लीन हो जाते हैं। महालोक के निवासी पीड़ा से पीड़ित होकर जनलोक में जाते हैं। जब तीनों लोक एक सागर के समान हो जाते हैं, तब जगत के स्वामी ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ ब्रह्माजी लोकों के पोषण से बढ़कर जनलोक में स्थित योगियों द्वारा ध्यान किए हुए सर्प की शैया पर लेटे रहते हैं। रात्रि के अंत में, जो दिन के समान है, वे पुनः सृष्टि की रचना करते हैं। ऐसा ब्रह्मा का 1 वर्ष है और ऐसे ही उनके 100 वर्ष हैं। हे निष्पाप, उस महान पुरुष की आयु 100 वर्ष की है। केवल एक परार्ध आधा काल ही बीता है। इसके अंत में पद्म नाम से प्रसिद्ध महान कल्प था। हे राजन, ये वर्तमान कल्प जिसे वराह कहा जाता है, दूसरे परार्ध का प्रथम कल्प माना जाता है। भीष्म ने कहा, हे महर्षि, आप मुझे बताइए कि नारायण नामक ब्रह्मा ने कल्प के प्रारंभ में समस्त प्राणियों की रचना किस प्रकार की। पुलस्त्य बोले, ब्रह्मा, जो अनादि और सबके कारण हैं, जो कल्प के अंत में रात्रि में सोए थे, जब वे उठे, तो उनकी शक्ति बढ़ गई। उन्होंने संसार को शून्य देखा। जल में रहते हुए उन्होंने देखा कि पृथ्वी जल की बाढ़ में डूबी हुई है,
और मन में पृथ्वी को ले जाने की इच्छा उत्पन्न हुई, तथा उन्होंने भगवान विष्णु के रूप को ग्रहण किया तथा मत्स्य, कूर्म और वराह आदि रूपों में प्रवेश किया। दृढ़ मन वाले, सबकी आत्मा और सर्वोच्च आत्मा भगवान वैदिक यज्ञ का आश्रय लेकर संसार की स्थिरता के लिए दृढ़ बने रहे। तब पृथ्वी के पालनकर्ता ने समुद्र के जल में प्रवेश किया। तब पाताल से आए हुए उस भगवान को देखकर देवी पृथ्वी ने भक्तिपूर्वक प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। पृथ्वी ने कहा, हे सर्वव्यापक, तुझे नमस्कार है। हे परम सत्ता, तुझे नमस्कार है। आज मुझे इस सागर से ऊपर उठा ले, पहले मैं तुझसे ऊपर उठ चुका हूँ। हे परम सत्ता, तुझे नमस्कार है। हे मनुष्यात्मा, तुझे नमस्कार है। हे सांख्य प्रकृति के प्रकट स्वरूप और संहारक, आपको नमस्कार है। आप समस्त प्राणियों के रचयिता, पालक और संहारक हैं। हे गोविंद, आप ही परम ब्रह्म हैं, जो सृष्टि के आरंभ में विष्णु और रुद्र का रूप धारण करके जब संसार समुद्र बन गया था, तब आपने ही सब कुछ पी लिया था, और आप ही बुद्धिमानों द्वारा ध्यान किए हुए उसमें लेटे रहते हैं। आपका परम स्वरूप कौन सा है, यह कोई नहीं जानता। स्वर्ग के निवासी आपके उस रूप की पूजा करते हैं जिसे आप अपने अवतारों में धारण करते हैं। मोक्ष की इच्छा रखने वाले लोग आपको, सर्वोच्च ब्रह्म को प्रसन्न करके उसे प्राप्त कर चुके हैं। वासुदेव को प्रसन्न किए बिना कौन मोक्ष प्राप्त कर सकता है? जो भी रूप मन से देखा जा सकता है, जो बाह्य रूप नेत्रों आदि से देखा जा सकता है तथा जो बुद्धि से परिभाषित किया जा सकता है, वह सब आपका ही रूप है। मैं आपसे पूर्ण हूँ, आप ही मेरे आधार हैं। आपने ही मुझे उत्पन्न किया है और मैंने आपकी शरण ली है। इसलिए लोग मुझे माधवी अर्थात माधव अर्थात विष्णु की कहते हैं। पृथ्वी द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर सामन के समान वाणी वाले पृथ्वी के तेजस्वी पालनकर्ता भगवान ने बड़े जोर से गर्जना की। तब कमल के पत्ते के समान, पूर्ण कमल के समान नेत्रों वाले महान वराह ने अपने दंत से पृथ्वी को समुद्र से उठा लिया और एक विशाल नीले पर्वत के समान ऊपर उठ गए। जब वे ऊपर उठे तो उनके श्वास से टकराए हुए समुद्र के जल ने जनलोक में आए हुए सनंदन जैसे पापरहित मुनियों को पुनः पवित्रता का धाम बना दिया। जब पृथ्वी के आधार पर उसके खुर का प्रहार होता था, तो जल आगे बढ़ जाता था, और उसकी सांस से फेंके गए बादलों की पंक्ति लगातार गड़गड़ाहट ध्वनि करते हुए चारों ओर घूमती थी। उस महान वराह की, जो पृथ्वी को फाड़कर भीगे हुए समुद्र से बाहर आया था, उसके रोमों के मध्य स्थित ऋषियों ने उसके वेदरूपी शरीर को उछालकर उसकी स्तुति की। हे श्रेष्ठतम स्वामी केशव, आप लोकों के स्वामी हैं। हे गदा, शंख और चक्र धारण करने वाले, आप ही सृष्टि, पालन और संहार के कारण हैं। आप ही शासक हैं और आप ही सर्वोच्च स्थान हैं। हे केशव, आप ही लोक के स्वामी। वेद आपके चरणों में हैं, आपकी दाढ़ें आपके बंधन का स्तंभ हैं, आपके नुकीले दांतों में यज्ञ हैं, और आपके मुख में पवित्र ग्रंथ हैं। आपकी जीभ अग्नि है, आपके बाल पवित्र दर्भ घास हैं। हे प्रभु, आप ही एकमात्र यज्ञ करने वाले व्यक्ति हैं। हे अतुलनीय पराक्रम वाले, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की दूरी या यह संपूर्ण विश्व आपके शरीर से व्याप्त है। हे प्रभु, आप विश्व के कल्याण के लिए कार्य करें। हे जगत के स्वामी, आप ही जगत के स्वामी हैं, अन्य कोई नहीं। आपकी महानता से ही स्थावर जंगम व्याप्त हैं। जो अज्ञानी लोग इस ज्ञानस्वरूप जगत को सत्य मानते हैं, वे अंधकार में भटकते हैं, परंतु हे प्रभु, शुद्ध हृदय वाले बुद्धिमान लोग आपके इस संपूर्ण जगत को ज्ञानस्वरूप ही देखते हैं। हे समस्त प्राणियों के आत्मा, जगत के अस्तित्व के लिए प्रसन्न होइए। हे कमल नेत्र वाले,
अनंत आत्मा, इस डूबी हुई पृथ्वी को ऊपर उठाए। हे प्रभु गोविंद, आप तेज से युक्त हैं। जगत के कल्याण के लिए इस पृथ्वी को ऊपर उठाए, जगत का कल्याण कीजिए। इस प्रकार स्तुति होने पर उस परम पुरुष ने पृथ्वी को धारण करके उसे महासागर में डाल दिया। पृथ्वी उस महासागर के ऊपर उसी प्रकार रही, जैसे जल की धारा में नाव रहती है। फिर आदि से अनंत परब्रह्म ने पृथ्वी को समतल करके उसके ऊपर, उसके भागों के अनुसार पर्वतों को ढेर कर दिया। फिर पृथ्वी को 7 भागों में विभाजित करके उन्होंने पूर्ववत भू आदि 4 लोकों की कल्पना की। ये वही है जो पहले भगवान विष्णु ने ब्रह्मा को दिखाया था। देवों के देव भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा, इस संसार का पालन पोषण और संरक्षण आप और मैं ही सावधानी से करेंगे। हे पराक्रमी, जिन प्रमुख असुरों को मैंने वरदान दिया था, अब वे देवताओं की भलाई की कामना करते हुए आपके द्वारा अभिहित किए जाएंगे। मैं संसार की रचना करूंगा। हे पराक्रमी, इसकी रक्षा आप ही करेंगे। ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने पर श्रेष्ठ भगवान विष्णु वहां से चले गए और उन्होंने देवताओं आदि को उत्पन्न किया। उनसे स्वतः ही अंधकार से पूर्ण सृष्टि उत्पन्न हुई। उस महान पुरुष से, जिसने विचार नहीं किया, 5 प्रकार की सृष्टि अलग हो गई। तामस, मोह, महामोह, तामिस्र, अंध। ये भीतर और बाहर से अंधकार में था और अचल स्वरूप वाला था। इसे मुख्य सर्ग कहा जाता है क्योंकि नागों को इसमें प्रमुख माना जाता है। उस अक्रियाशील सृष्टि को देखकर भगवान ने दूसरी सृष्टि का विचार किया। उस विचार से तिर्यक स्रोतस नामक सृष्टि प्रकट हुई। मनुष्य के अतिरिक्त अन्य प्राणियों की गति क्षैतिज भूमि की ओर मुख किए हुए होने के कारण सृष्टि को तिर्यक स्रोतस कहा गया है। पशु आदि भी प्रायः अज्ञान से पूर्ण तथा बोधहीन माने जाते थे। गलत मार्ग पर चलते हुए उन्होंने अज्ञान को ही ज्ञान मान लिया। वे अहंकारी और आत्म प्रेमी थे। वे 28 प्रकार के थे। वे सभी भीतर से चमक रहे थे और एक दूसरे को छिपाए हुए थे। जब उन्होंने इसे अप्रभावी माना, तो उनसे एक और रचना उत्पन्न हुई, जिसने विचार किया। इस सृजन को भी उन्होंने अप्रभावी माना। फिर उनसे, जिसने विचार किया, एक और सृजन उत्पन्न हुई। ये तीसरी रचना ऊर्ध्व स्रोतस, पुण्यशाली थी और ऊंची थी। उनके पास भरपूर सुख और आनंद था और वे भीतर और बाहर से खुले और चमकदार थे। इसलिए उन्हें ऊर्ध्व स्रोतस कहा जाता है। प्रसन्न होने पर उनकी यह तीसरी सृष्टि देवसर्ग कहलाती है। जब ये सृष्टि संपन्न हुई तो ब्रह्मा प्रसन्न हुए। मुख्य सर्ग आदि से उत्पन्न हुई उन सब को निष्फल जानकर उन्होंने फिर एक अन्य उत्तम प्रभावकारी सृष्टि का विचार किया। जब वह इस प्रकार विचार कर रहा था, तब उससे, जो विचारों का व्यक्त स्वरूप है, एक प्रभावशाली सृष्टि उत्पन्न हुई, जिसे अर्वाक स्रोतस कहते हैं। चूंकि वे नीचे की ओर चलते हैं, इसलिए वे अर्वाक स्रोत हैं। वे तेज से भरपूर, तामस में बड़े हुए और राजस में प्रबल हैं। इसलिए वे दुख से भरे हुए हैं और एक ही बात को बार बार दोहराते हैं। वे मनुष्य, भीतर और बाहर से उज्ज्वल और कुशल हैं। 5वां अनुग्रह सर्ग है जो 4 प्रकार से व्यवस्थित है: त्रुटि, सफलता, शक्ति और संतुष्टि। वे फिर से अतीत और वर्तमान को नहीं जानते। 6ठा सर्ग सृजन प्राणियों और इसी तरह का कहा जाता है। उन सभी के पास संपत्ति है, वे भागीदार बनते हैं, निर्देशों का पालन करते हैं, ग्रंथों का उच्चारण करते हैं और उन्हें प्राणी आदि के रूप में जाना जाना चाहिए। हे राजन, इस प्रकार 6 सृष्टियों का वर्णन किया गया है। प्रथम सृष्टि महत की है और दूसरी ब्रह्मा की है।
सूक्ष्म और मूल भूतों में से दूसरा भूतादि सर्ग कहलाता है। तीसरा वैकारिक सर्ग इंद्रियों का कहा गया है। इस प्रकार ये अर्थात ये तीनों मिलकर प्राकृत सर्ग कहलाते हैं, जो बिना विचारे ही उत्पन्न हो गया है। चौथा मुख्य सर्ग है। अचल को मुख्य कहा जाता है। वो सर्ग जो तिर्यक स्रोत के रूप में वर्णित है, तिर्यक योनि भी कहलाता है। फिर ऊर्ध्व स्रोतों में से छठा देव सर्ग कहलाता है। फिर अर्वाक स्रोतों भूमि की ओर मुख करके चलने वाले की रचना होती है, और सातवां मानुष है। आठवां अनुग्रह सर्ग है। ये पुण्य और पाप दोनों है। ये 5 वैकृत सर्ग अर्थात संशोधित रचनाएं हैं। अन्य 3 प्राकृतिक कहलाते हैं। 9वां कौमार नामक सर्ग प्राकृत और वैकृत दोनों है। प्रजापति की ये 9 सृष्टियां प्रकृति, विकृता तथा जगत के मूल कारण तुम्हारे लिए गिनाए गए हैं। संसार के स्वामी यानी सृष्टिकर्ता के बारे में आप और क्या सुनना चाहते हैं? भीष्म ने कहा, आपने भगवान से देवताओं आदि के सर्गों को संक्षेप में कहा है। हे श्रेष्ठ मुनि, मैं आपसे उनका विस्तारपूर्वक वर्णन सुनना चाहता हूँ। पुलस्त्य ने कहा, अपने अच्छे और बुरे कर्मों के कारण उत्पन्न तथा विवेक शक्ति से रहित न होने के कारण वे विश्व संहार के समय वापस चले जाते हैं। हे राजन, देवता से लेकर अचल तक ये प्राणी 4 प्रकार के हैं। ब्रह्मा ने संसार की रचना करते हुए इन्हें उत्पन्न किया और ये मानस कहलाते हैं। फिर उन्होंने देवता, मणि, दानव और मनुष्य इन चारों के समूह को उत्पन्न करने की इच्छा से स्वयं को इस जल को उत्पन्न करने के लिए लगाया। फिर प्रजापति से मुक्त और दुष्ट आत्माएं उत्पन्न हुई। पहले तो प्राणियों की उत्पत्ति की इच्छा से उसके नितंबों से राक्षस उत्पन्न हुए, फिर उसने पाप में उस दुष्ट शरीर को त्याग दिया। हे राजन, जिस शरीर को उन्होंने त्याग दिया था, वह रात्रि बन गया। फिर उन्होंने दूसरा शरीर धारण करके सृष्टि करने की इच्छा की। तब हे राजन, उनके मुख से उत्पन्न हुए देवता प्रसन्न होकर तेज से बढ़ गए। उन्होंने उस शरीर को भी त्याग दिया, और वह तेज से पूर्ण दिन बन गया। इसलिए रात्रि में दैत्य और दिन में देवता शक्तिशाली होते हैं। तब उन्होंने पुण्य से परिपूर्ण दूसरा शरीर धारण किया। उन्हें पिता मानने वाले पितर उनसे उत्पन्न हुए। पितरों को उत्पन्न करके भगवान ने वह शरीर भी त्याग दिया। इस प्रकार त्यागा हुआ वह शरीर संध्या काल बन गया, जो दिन के अंत और रात्रि के आरंभ के बीच का समय है। फिर उसने दूसरा शरीर धारण किया जो केवल क्रियाशील था। हे कुरुश्रेष्ठ, उससे केवल क्रियाशीलता से युक्त मनुष्य उत्पन्न हुए। प्रजापति ने शीघ्र ही उस पूर्व शरीर को भी त्याग दिया। वह शरीर प्रकाशमय हो गया, जिसे संध्या काल भी कहते हैं। अतएव मनुष्य प्रकाश के आने पर अर्थात प्रातःकाल शक्तिशाली हो जाते हैं, और उसी प्रकार पितर भी सांकाल में शक्तिशाली हो जाते हैं। प्रकाश, रात्रि, दिन और संध्या ये चारों ब्रह्मा के शरीर हैं, जो 3 तत्वों सत्व, रज और तम को धारण करते हैं। फिर उन्होंने केवल क्रियाशीलता राजस स्वभाव वाला दूसरा शरीर धारण किया। तब ब्रह्मा जी को छींक आई, जिससे उन्हें क्रोध उत्पन्न हुआ। इससे प्रभावित होकर भगवान ने अंधकार में कुछ प्राणियों को उत्पन्न किया। ये विकृत प्राणी उसे खाने की इच्छा से भगवान के पास दौड़े। जिन्होंने कहा, इसकी रक्षा करो, वे भूत बन गए। जिन्होंने कहा, आओ हम इसे खा लें, वे प्रेत बन गए। जो सृष्टिकर्ता उनसे बहुत डरते थे, उनके बाल झड़ गए और जो गिरे, वे फिर उनके सिर पर चढ़ गए। वे रेंगने सर्पण के कारण सर्प कहलाए और गिर जाने हीनत्व के कारण ही कहलाए। तब क्रोधित प्रजापति ने भयंकर, क्रोधी मन वाले, गुलाबी रंग के तथा मांसभक्षी प्राणियों की रचना की।
तब उस समय पृथ्वी को चूसने वाले गंधर्व उनसे उत्पन्न हुए। वे पृथ्वी को चूसते हुए शब्द करने लगे, इस कारण वे गंधर्व हो गए। उनकी अपनी अपनी क्षमता से प्रेरित होकर उन्होंने इन्हें उत्पन्न किया, तथा अपनी इच्छा से पक्षियों की रचना की। उन्होंने अपनी छाती से भेड़ और मुख से मेढ़े उत्पन्न किए। अपने पेट से गाय और भैंसे उत्पन्न किए, तथा अपने पैरों से हाथी, गधे, गवैया, मृग, ऊंट, खच्चर, मृग आदि अनेक प्रकार के पशु उत्पन्न किए। उनके रोम से फल और जड़ वाली जड़ी बूटियां उत्पन्न हुईं। कल्प के प्रारंभ में तथा त्रेतायुग के प्रारंभ में ब्रह्मा ने पशुओं और जड़ी बूटियों की रचना करके स्वयं को यज्ञ में लगाया। गाय, मेढ़े, भैंसे, भेड़, घोड़े, खच्चर और गधे ये पालतू पशु कहलाते हैं। मुझसे जंगली पशुओं के बारे में सीखो। शिकारी पशु, दो खुर वाले पशु, हाथी, बंदर, पक्षी, पांचवी प्रजाति के रूप में, ऊंट जैसे पशु छठी के रूप में, और सांप सातवीं प्रजाति के रूप में। अपने पहले मुख से अर्थात पूर्व की ओर मुख करके उन्होंने गायत्री, ऋक्ष तथा त्रिवृत सोम, रथंतर और अग्निष्टोम नामक यज्ञों की रचना की। अपने दक्षिण की ओर मुख करके उन्होंने यजुष सूत्र, त्रिष्टुभ छंद तथा स्तोम, पंचदश, बृहत्साम और उथ की रचना की। अपने पश्चिम की ओर मुख करके उन्होंने सामंस, जगति छंद तथा स्तोम, सप्तदश, विरूप और अतिराज की रचना की। अपने उत्तर की ओर मुख करके उन्होंने एकविंश, अथर्व, आप्तोर्याम, अनुष्टुभ और वैराज की रचना की। उनके शरीर के अंगों से ऊंचे और नीचे के पशु उत्पन्न हुए। देवता, दानव, गण और मनुष्य आदि प्राणियों की रचना करके फिर सृष्टिकर्ता ने कल्प के आदि में भूत, प्रेत, गंधर्व, देव अप्सराओं के समूह, सिद्ध, किन्नर, राक्षस, सिंह, पक्षी, पशु और सरीसृप आदि प्राणियों की रचना की। तब परम शासक, आदि कारण ब्रह्मा ने जो कुछ भी अप्रवर्तनशील, परिवर्तनशील, जंगम और अचल है, उसकी रचना की। वे प्राणी बारंबार उत्पन्न होकर उन कर्मों को पुनः करते हैं, जो उन्होंने इस सृष्टि से पहले अर्थात पिछली सृष्टि में किए थे। क्रूरता और दया से प्रेरित होकर, सही या गलत, सत्य या झूठ, वे उसका अनुसरण करते हैं, इसलिए प्रत्येक को एक विशेष चीज पसंद है। सृष्टिकर्ता भगवान ने स्वयं ही इंद्रिय विषयों, प्राणियों और उनके शरीरों में विविधता और कार्य की रचना की है। वैदिक शब्दों से ही अर्थात उन्हीं के अधिकार से आदि में उन्होंने देवताओं के नाम, रूप तथा कर्मों में अनेकता उत्पन्न की। उन्होंने वेदों में वर्णित ऋषियों को नाम दिए तथा अन्य लोगों को उनके कार्य के अनुसार नाम दिए। चूंकि ऋतु में विशेषताएं देखी जाती हैं और परिवर्तन में वस्तु में से विभिन्न रूप देखे जाते हैं, इसलिए वे वैसे ही हैं जैसे वे युगों के प्रारंभ में हुए थे। सृष्टि की इच्छा रखने वाला, क्षमता संपन्न और सृष्टि की शक्ति से प्रेरित होकर वह कल्प के आरंभ में बार बार इस प्रकार की सृष्टि करता है। भीष्म ने कहा, हे ब्राह्मण, कृपया मुझे विस्तार से बताइए कि ब्रह्मा ने अर्वाक्श्रोत नामक मानव की रचना किस प्रकार की, जिसका आपने उल्लेख किया है। हे महर्षि, आपने किस प्रकार जाति और गुणों की रचना की है, यह आप मुझे बताइए। ब्राह्मणों आदि का क्या कर्तव्य कहा गया है। पुलस्त्य बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, पूर्वकाल में ब्रह्मा के मुख से पुण्य का चिंतन तथा सृष्टि करने की इच्छा से पुण्य से युक्त प्राणी उत्पन्न हुए। उसके वक्ष से वे उत्पन्न हुए, जो कर्म तथा अन्य गुणों से युक्त थे, तथा उसकी जांघ से वे उत्पन्न हुए, जो कर्म तथा अकर्म से युक्त थे। फिर ब्रह्मा ने अपने पैरों से अन्य प्राणियों की रचना की। वे सभी अज्ञान से ग्रसित हैं। हे राजन श्रेष्ठ, उससे अनेक जातियां उत्पन्न हुई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र,
ये सभी जातियां उनके पैरों, जांघों, वक्षस्थल और मुख से विपरीत क्रम में उत्पन्न हुई। ब्रह्मा ने ये सब यज्ञ की सिद्धि के लिए किया। हे राजन, चतुर्वर्ण ही यज्ञ का सर्वोत्तम साधन है। देवता यज्ञ से संतुष्ट होते हैं, मनुष्य वर्षा से संतुष्ट होते हैं, इसलिए धार्मिक यज्ञ कल्याण का कारण है। ये पुण्य कर्म अच्छे मनुष्यों द्वारा ही संपन्न होते हैं, जो सदैव अच्छे कर्मों में लगे रहते हैं, विपरीत अर्थात बुरे आचरण से दूर रहते हैं तथा अच्छे मार्ग पर चलते हैं। हे राजन, मनुष्यता से ही मनुष्य स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करते हैं। हे प्रभु, मनुष्य उसी स्थान पर जाते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है। हे राजन, चतुर्गुणी वर्ण की स्थिरता के लिए ब्रह्मा जी ने इन प्राणियों को विधिपूर्वक, शुद्ध, उत्तम आचरण वाले, जहाँ चाहे वहाँ रहने वाले, सब क्लेशों से रहित, शुद्ध हृदय वाले, धर्म के आचरण के कारण शुद्ध और निष्कलंक बनाया। जब श्रीहरि उनके शुद्ध मन और हृदय में भली भांति स्थित हो जाते हैं, तब वे उस शुद्ध ज्ञानरूपी ब्रह्म नामक स्थान को देखते हैं। तब परमात्मा के स्वरूप का वह स्थान वीर्यंश का धाम कहलाता है। हे राजन, तमस अंधकार जो संसार में गिरने का कारण है, अत्यंत भयंकर है, तुच्छ है, लोभ से उत्पन्न अधर्म का बीज है, तथा आसक्ति आदि के समूह का कारण है, वह प्राणियों में उत्पन्न होता है। तब उनमें स्वाभाविक अलौकिक शक्ति उत्पन्न नहीं होती। हे राजन, वशीकरण के समान अन्य 8 अलौकिक शक्तियां हैं। जब वे सब क्षीण हो जाती हैं और पाप बढ़ जाता है, तब विपरीत गुणों के युग्मों से वश होकर प्राणी दुख से पीड़ित हो जाते हैं। फिर उन्होंने किले बनाए, जंगलों में, पहाड़ों पर या पानी में उन्होंने किले, शहर और गांव बनाए। हे महाबुद्धिमान, नगरों आदि में शीत और उष्णता आदि कष्टों से बचने के लिए लोग यथायोग्य घर बनाते हैं। शीत आदि का परित्याग करके इन प्राणियों ने अपने कर्मों के फलस्वरूप पुनः कृषि और शारीरिक श्रम का काम अपना लिया। चावल, जौ, गेहूं, अणु, तिल, पीपल, कोविदर वृक्ष को द्रव अनाज चना सहित सिम, मसूर, दाल, निष्पाव, कुलुत्थक दाल, अधक अनाज चना और भांग ये 17 कहे गए हैं। हे राजन, ये एक गांव में पाए जाने वाले पौधों की प्रजातियां हैं। एक गांव और एक जंगल में यज्ञ के लिए उपयोग किए जाने वाले 14 पौधे पाए जाते हैं। चावल के साथ जौ, सेम, गेहूं, अणु, तिल, 7वां प्रियंगु और 8वां कुलुत्थक दाल। श्यामक अनाज, जंगली चावल, मटर, गवेधु, घास बांस के बीज का उल्लेख है। मरकटक अनाज भी 150। ये 14 पौधे गांव और जंगल में पाए जाते हैं, इसलिए यज्ञ की सिद्धि के लिए भी ये उत्तम साधन हैं। यज्ञ के साथ साथ ये भी प्राणियों के पोषण का महान कारण है। इसलिए जो बुद्धिमान पुरुष उच्च और निम्न को जानते हैं, वे यज्ञ करते हैं। हे श्रेष्ठ राजन, जो मनुष्य यज्ञ का फल चाहते हैं, उनके लिए प्रतिदिन यज्ञ करना लाभदायक है। और हे महाबुद्धिमान, काल द्वारा उत्पन्न पापबिंदु ने उनके पद और गुणों के अनुसार सीमा निर्धारित कर दी है। हे धर्मात्माओं में श्रेष्ठ, उन्होंने वर्णों के कर्तव्य और जीवन की अवस्थाएं निर्धारित की हैं और जो मनुष्य अपने वर्णों के कर्तव्यों का उचित पालन करते हैं, वे संसार में जाते हैं। हे राजन, ब्राह्मणों का स्थान प्रजापति का कहा गया है, युद्ध से न लौटने वाले क्षत्रियों का स्थान इंद्र का है, अपने कर्तव्य का पालन करने वाले वैश्यों का स्थान वायु का है, तथा सेवा में लगे रहने वाले शूद्रों का स्थान गंधर्वों का है। जो स्थान ब्रह्मचर्य में रहने वाले 88,000 मुनियों का कहा गया है, वही स्थान गुरुओं के साथ रहने वाले ब्रह्मचारी विद्यार्थियों का भी कहा गया है। जो स्थान सप्तर्षियों का कहा गया है, वही सन्यासियों का भी कहा गया है।
गृहस्थों का स्थान प्रजापति का है और तपस्वियों का स्थान ब्रह्मा है। योगियों का स्थान अमर स्थान है, ब्रह्मा का सर्वोच्च स्थान। एकांत स्थानों में रहकर निरंतर परिश्रम और ध्यान करने वाले योगियों में सर्वोच्च स्थान वही है जिसे केवल ज्ञानी ही देखते हैं। चंद्रमा और सूर्य आदि लोक आते जाते रहते हैं, किंतु जो नारायण पर एकाग्र रहते हैं वे फिर लौटकर नहीं आते। जो वेदों की निंदा करते हैं, यज्ञों में बाधा डालते हैं तथा अपने कर्तव्यों का परित्याग करते हैं, उनके लिए भयंकर तामिस्र, अंधतामिस्र, महारौरव, रौरव, असिपत्रवन, कालसूत्र तथा अविचिमत नामक स्थान बताया गया है। फिर जिसने ध्यान किया, उससे मन से उत्पन्न प्राणी उत्पन्न हुए। बुद्धिमान पुरुष के अंगों से इंद्रियों सहित आत्माएं उत्पन्न हुई तथा वहीं रहने लगीं। जिन प्राणियों का मैंने पहले उल्लेख किया है, वे सभी उत्पन्न हुए हैं, देवताओं से लेकर स्थावर तक, तथा वे तीनों प्रकृति के सत्व, रज और तम अवयवों के क्षेत्र में रहते हैं। इस प्रकार स्थावर तथा जंगम प्राणियों की रचना हुई। जब उस बुद्धिमान के ये सभी प्राणी बढ़ गए, तब उसने अपने जैसे अन्य मन जनित पुत्रों की रचना की। भृगु में अर्थात पुलस्त्य, पुलह, क्रतु तथा अंगिरस, मरीचि, दक्ष, अत्रि तथा वशिष्ठ। पुराण में इन्हें 9 ब्रह्मा माना गया है। सनंदन तथा अन्य जो सृष्टिकर्ता द्वारा पहले बनाए गए थे, उन्होंने संसार में रुचि नहीं ली, क्योंकि वे संतानोत्पत्ति के प्रति उदासीन थे। वे सभी ज्ञानवान, आसक्ति से रहित तथा द्वेष से रहित थे। जब वे इस प्रकार संसार की रचना से उदासीन हो गए, तब ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोक जल गए। उनके क्रोध से ज्वालाओं की श्रृंखला उत्पन्न हुई। ब्रह्मा जी के क्रोध से उत्पन्न ज्वाला तीनों लोकों को जलाने में समर्थ थी। उसके ललाट से क्रोध से प्रज्वलित भौहें सिकोड़कर विशाल रुद्र प्रकट हुए, जो मध्याह्न के सूर्य के समान विशाल थे, जिनका शरीर आधा नर और आधा नारी का था। अपने को विभाजित कर लो, ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए। इस प्रकार कहकर उन्होंने अपने को 2 भागों में विभाजित कर लिया, स्त्री और पुरुष। उसने पुरुष रूप को 10 और 1 में विभाजित किया, और स्त्री को सौम्य, कठोर और शांत रूपों में विभाजित किया। उसने भी अपने को अनेक रूपों में विभाजित किया, काले और सफेद। तब ब्रह्मा ने स्वयंभू, पूर्व स्वयंभू मनु को, जो स्वयं ही थे, संतान उत्पन्न करने के लिए नियुक्त किया। उस स्वयंभू मनु ने, जो कि पूर्णतया पापमुक्त हो चुकी शत्रुपा नामक स्त्री को अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण किया। उस परम पुरुष से देवी शत्रुपा ने प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया, तथा प्रसूति और आकुति नामक 2 पुत्रियों को जन्म दिया। पहले उन्होंने प्रसूति का विवाह दक्ष से और आकुति का रुचि से किया। उस प्रजापति रुचि ने उसे अर्थात आकुति को स्वीकार कर लिया। हे महात्मन, उस दंपति से दक्षिणा सहित पुत्र उत्पन्न हुआ। दक्षिणा के यज्ञ से 12 पुत्र उत्पन्न हुए। स्वयंभू मनु के काल में वे यमदेव कहलाए। इसी प्रकार दक्ष ने प्रसूति से 24 पुत्रियां उत्पन्न की। तुम मुझसे उनके सही नाम सुनो। श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, पुष्टि, तुष्टि, मेधा, क्रिया तथा 13वीं के रूप में बुद्धि, लज्जा, वपु, शांति, रिद्धि और कीर्ति। धर्म ने दक्ष की इन पुत्रियों को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। शेष 11 सुंदर नेत्रों वाली, जो इनसे छोटी थीं, पुत्रियां थीं, ख्याति, सती और संभूति। इसके अलावा स्मृति, प्रीति और क्षमा, सन्नति, अनसूया, ऊर्जा, स्वाहा और स्वधा। हे राजन, भृगु, भव, मरीचि, अंगिरस में अर्थात पुलस्त्य तथा श्रेष्ठ ऋषि क्रतु तथा अत्रि, वशिष्ठ,
वहनी तथा पितरों ने ख्याति आदि इन कन्याओं से विवाह किया है। श्रद्धा से काम नामक पुत्र उत्पन्न हुए, लक्ष्मी से बल, धृति से नियम, तुष्टि से संतोष, पुष्टि से लोभ, मेधा से श्रुत, क्रिया से दंड, नय और विनय, वपु से व्यवसाय, शांति से क्षेम, ये और सुख, रिद्धि, यश, कीर्ति ये धर्म के पुत्र हैं। नंदी ने काम से धर्म के पौत्र हर्ष को जन्म दिया। अधर्म की पत्नी हिंसा थी, जिससे अनृत और एक पुत्री निकृति उत्पन्न हुई। इन दोनों अर्थात अनृत और निकृति से भय और नरक उत्पन्न हुए, तथा माया और वेदना नामक युग भी उत्पन्न हुए। इन दोनों से माया ने मृत्यु को जन्म दिया, जो प्राणियों के प्राण हर लेता है, और रौरव वेदना से दुख उत्पन्न हुआ। मृत्यु से व्याधि, जरा, शोक, तृष्णा और क्रोध उत्पन्न हुए। ये सभी दुख से युक्त तथा अधर्म से युक्त कहे गए हैं। इनके न तो कोई पत्नी है, न कोई पुत्र, तथा ये सभी नित्य ब्रह्मचर्य में रहते हैं। हे राजन, ये ब्रह्मा के भयंकर रूप हैं। ये निरंतर संसार के विनाश का कारण बनते हैं। अब मैं ब्रह्मा द्वारा की गई रुद्र की रचना के बारे में तुम्हें बताता हूँ। कल्प के आरंभ में जब वे पुत्र के बारे में सोच रहे थे, तब उनके गर्भ से एक बालक उत्पन्न हुआ, जिसका रंग नीला लाल था और जो मधुर स्वर में रो रहा था। हे राजन, दया करके भगवान ब्रह्मा ने रो रहे उस बालक से कहा, तुम क्यों रो रहे हो? उसने सृष्टिकर्ता से कहा, मुझे कोई नाम बताइए। ब्रह्मा ने कहा, स्माइली फेस, तुम्हारे रोने के कारण तुम्हारा नाम रुद्र रखा गया है। रो मत, साहस करो। इस प्रकार संबोधित किए जाने पर वह 7 बार रोया। इस प्रकार भगवान ने उसे 7 अन्य नाम दिए, और उसके 8 रूपों के लिए उन्होंने 8 स्थान बनाए। सृष्टिकर्ता ने रुद्र, जिन्हें भव, शर्व, ईशान, पशुपति, भीम, उग्र और महादेव कहा, सूर्य, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, दीक्षित ब्राह्मण और सोम, ये क्रमशः आपके शरीर हैं। इस प्रकार वर्णित रुद्र ने सती को अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त किया। उस सती ने दक्ष के क्रोध के कारण अपना शरीर त्याग दिया। हे राजन, वह हिमालय की पुत्री हुई मेना से पैदा हुई। भगवान भव ने उसे पुनः आग्रह करके उससे विवाह किया। दक्ष की पुत्री ख्याति ने धाता और विधाता को जन्म दिया, तथा भगवान नारायण की पत्नी श्री को जन्म दिया।